हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद आकांक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी लैटिस में अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो वो एटम कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा देखिए क्या है। एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल्स। देखिए, मान लीजिए अगर कोई ये यहाँ पे एक यूनिट सेल है, ठीक है, देखिए इसमें 4 यूनिट सेल बने हैं, 1 2 3 4। इसमें एक यूनिट सेल की अगर कोई कॉर्नर पे, देखिए यहाँ पे एक एटम है, तो ये जो एटम है वो कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, तो वो 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। देखिए यहाँ पे वैसे टोटल 8 यूनिट सेल है। कैसे? 2 यहाँ पे ऊपर, 2 नीचे, 4, और इसके जस्ट पीछे 2 यूपर और 2 नीचे। तो कॉर्नर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है किसी यूनिट सेल के, तो वो एक यूनिट सेल 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर होगा। तो इसमें कैलकुलेशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8। यानी कि एक एटम कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। तो उससे हम क्या लिखेंगे, 1/8। 1/8 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 एटम है और 8 यूनिट सेल यानी कि 8 यूनिट सेल है, इसलिए 1/8 लिख रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारा, कि अगर कोई एटम फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ बना हुआ है ये एटम, अगर कोई एटम फेस पे बना है तो वो कितने यूनिट सेल द्वारा शेयर होगा। ठीक है, तो वो 2 यूनिट सेल द्वारा शेयर होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे बना हुआ है, एक एटम बीच में है और ये दो यूनिट सेल हैं। तो ये जो फेस पे एटम है ये 2 यूनिट सेल द्वारा शेयर हो रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक एटम जो फेस पे प्रेजेंट है वो, इसलिए 1 लिखेंगे, और कितनी यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, 2 से शेयर हो रहा है, इसलिए 2 लिख रहे हैं। तो टोटल क्या हो गया, 1/2। अब थर्ड हम लोग देखेंगे। थर्ड में क्या है कि एन एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाई नो अदर यूनिट सेल। ठीक है, अगर कोई एटम किसी यूनिट सेल के बीच में, बॉडी में, देखिए यहाँ बना हुआ है, बॉडी में एकदम बीच में, सेंटर में, अगर कोई एटम किसी यूनिट सेल के सेंटर में अगर है तो वो तो एक ही यूनिट सेल से शेयर होगा और किससे तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1। क्योंकि अगर कोई एटम किसी यूनिट सेल के सेंटर पे है तो वो किसी और से शेयर नहीं होगा, सिर्फ एक के बीच में ही रहेगा, इसलिए 1 हो गया। अब फोर्थ क्या है कि अगर कोई एटम, ठीक है, अगर कोई एटम किसी यूनिट सेल के एज पे है, अगर एज पे है तो वो 4 यूनिट सेल से शेयर होगा। कैसे? डायग्राम में देखिए, यहाँ पे 4 यूनिट सेल बने हुए हैं और एक एटम एज पे बना हुआ है। तो ये एटम क्या है, ये एटम इन चारों यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, तो इसलिए 1/4 लिखा जा रहा है। 1 यानी कि एक एटम और 4 सेल से शेयर हो रहा है, इसलिए 4। तो ये 4 प्रकार से, 4 तरह से एटम जो हो रहे हैं वो शेयर हो रहे हैं किसी यूनिट सेल में। अब आगे हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब यूनिट सेल हम लोग जानते कई तरह के पढ़े थे, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक लैटिस हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल यानी कि प्रिमिटिव लैटिस में देखते हैं। सिंपल की आप जानते हैं, सिंपल लैटिस में क्या था कि एटम जो थे केवल कॉर्नर्स पे थे। ठीक है, एटम्स कहाँ थे, सिर्फ कॉर्नर्स पे थे, ना फेस पे थे ना सेंटर पे थे। तो कॉर्नर्स के लिए क्या होता है, 1/8 इंटू 8। कॉर्नर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला ऊपर निकाले थे, 1/8 था, इंटू 8, तो इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। अब अगर बात करें हम लोग BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो इसमें देखिए कि 8 एटम्स, देखिए BCC में क्या होता है कि 8 एटम जो होते हैं कॉर्नर्स पे होते हैं, साथ ही साथ एक एटम जो होता है वो बॉडी पे होता है, बॉडी यानी कि एकदम बिल्कुल सेंटर में होगा। तो जो कॉर्नर्स पे थे उनका 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो बॉडी के एकदम सेंटर पे था वो क्या है, 1 है। ठीक है,
तो इस तरह से टोटल देखिए 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर अगर सेंटर पे है तो सेंटर का भी 1 होगा, तो ये 1 प्लस ये 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स आ गए बीसीसी में टोटल 2 आ गए। ठीक है, तो बीसीसी में टोटल कितने एटम्स आ गए, 2 आ गए। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे, तो फेस सेंटर्ड में क्या होते हैं, तो इस तरह से बीसीसी में हम लोगों ने देखा था नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इज 3। एक इलेक्ट्रॉन जो था वो फेस पे था यानी कि बॉडी पे था, और एक एटम जो है जो वो क्या था, चारों सभी कॉर्नर्स पे था, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड पे आप जानते हैं कि 8 एटम जो होते हैं कॉर्नर्स पे होते हैं, और इसके साथ ही साथ जो 2 एटम्स होते हैं, जो 6 एटम्स होते हैं वो 6 फेसेस पे होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉर्नर पे होते हैं और 6 एटम जो होते हैं सभी 6 फेसेस पे होते हैं, और एक एटम जो फेस पे होता है वो 2 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट होता है। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो यूनिट सेल में 4 होंगे। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ एटम 1 था, बीसीसी में 2, और एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो इसी पे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो आगे वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे।